गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल 06 पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया कि मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाली हूँ और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने पिछली क्लास में सिलेबस डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पहला टॉपिक होने वाला है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जिसे बोलते हैं अक्षांश व देशांतर। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा कॉन्टिनेंट, जिसे बोलते हैं महाद्वीप। उसमें हम वेरियस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जैसे कि प्लेन्स, पर्वत, पठार, मैदान आदि। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ओशियंस, जिसे बोलते हैं महासागर। इसके अंदर भी हम मिड ओशियनिक रिज, गर्द जैसे अन्य टॉपिक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे जैसे कि वॉल्केनो, जिसमें हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम होगा ओशियन करंट्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जलधाराएं। जलधाराएं में हम दो प्रकार की जलधाराएं पढ़ेंगे, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा जैसे कि लैब्राडोर करंट और गर्म जलधारा जैसे कि गल्फ स्ट्रीम। तो आज हम आपको इस टॉपिक के बारे में बताते हैं जो कि होने वाला है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आखिर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब पर खींची जाती है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे हम ग्लोब पर बनाते हैं जिससे कि हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकें। जो लैटिट्यूड होती है वो कैसी लाइंस होती हैं? हॉरिजॉन्टल, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स हाफ लाइन होती है, मतलब कि आधी लाइंस होती हैं, पूरी लाइंस फॉर्म नहीं करती हैं, फुल सर्कल फॉर्म नहीं करती हैं, ये हाफ सर्कल फॉर्म करती हैं। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो फुल सर्कल फॉर्म करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हाफ सर्कल फॉर्म करते हैं और लैटिट्यूड्स फुल सर्कल फॉर्म करते हैं। इसके बाद हम तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जियोइड, ग्रिड, ग्लोब। ये तीनों टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम्स में। जैसे जियोइड एक अर्थ के शेप को बोलते हैं। अर्थ का शेप टोटली राउंड नहीं होता है, ये जियोइड शेप का होता है और इसे ऑप्टेल स्फेरॉइड भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं चपटा गोलाकार आकार। और जो ग्रिड होता है वो एक ऐसा जाल होता है जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बनाया जाता है ग्लोब के ऊपर, यानी मानचित्र पर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू जो जाल बनाया जाता है उसे बोलते हैं ग्रिड। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब ग्रिड के ऊपर ही बनाया गया मैप को हम ग्लोब बोला जाता है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो एंगुलर डिस्टेंस के थ्रू बनाई जाती है एक सेंटर ऑफ सर्कल से। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये पूरा सर्कल फॉर्म करते हैं। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 181 होते हैं टोटल। कैसे? इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं और जो इक्वेटर है उसके नीचे भी 90 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं। इसका मतलब है जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ तक होती है और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री साउथ तक होती है। तो 180 हो गई, 90 प्लस 90, और जो भूमध्य रेखा है उसको एक काउंट करेंगे तो 90 प्लस 1 कितने हुए? 181 लैटिट्यूड्स हो गए। लेकिन जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है वो 179 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि है ना, जब लैटिट्यूड होता है वो 90 डिग्री पे नॉर्थ पे पहुंचता है और 90 डिग्री साउथ पे पहुंचता है, तो वो एक पॉइंट के रूप में हो जाता है और पॉइंट को कभी भी एक लाइन कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए 181 लैटिट्यूड से अपन टू लैटिट्यूड को माइनस करेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो कितने लैटिट्यूडनल लाइन्स बनेंगी? 179। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देखेंगे जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर, इसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में इसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त। इसके ऊपर होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, इसे हिंदी में बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे भी सेम ऐसे ही लाइनें होती हैं लेकिन इनके नाम अलग होते हैं। जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ में थी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा। इसके बाद 66.5 डिग्री साउथ में है एंटार्क्टिक सर्कल, इसे बोलते हैं हिंदी में एंटार्क्टिक वृत्त।
इसके बाद होगा 90 डिग्री साउथ पोल, इसे बोलते हैं हिंदी में 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, है ना। हम इसको फिर से रिपीट करते हैं ताकि आप दोबारा रिकॉल कर सकें। हमने सबसे पहले पढ़ा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है जो एक ग्लोब पर खींची जाती हैं किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली टर्म थी जियोइड। जियोइड यानी अर्थ का शेप। अर्थ का शेप राउंड नहीं होता है, जियोइड होता है, जिसे ऑप्टल स्फेरॉइड भी बोलते हैं। ऑप्टल स्फेरॉइड यानी चपटा गोलाकार क्षेत्र। इसके बाद ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड ऐसी लाइंस होती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, जो एक जाल फॉर्म करती हैं किसी भी ग्लोब पर, उसे क्या बोलते हैं? ग्रिड। और जो ग्लोब होता है, किसी भी ग्रिड पर जो मैप ड्रॉ किया जाता है उसे ग्लोब कहते हैं। फिर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ सर्कल से एक एंगुलर डिस्टेंस तक खींची जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि है ना, लैटिट्यूड्स कभी भी हाफ सर्कल के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं जैसे कि लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ये फुल सर्कल फॉर्म करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक फुल फॉर्म सर्कल्स होते हैं। और इनके बीच की दूरी, दो लैटिट्यूड की मध्य की दूरी कितनी होती है? 101 किलोमीटर। नोट कीजिएगा, दो लैटिट्यूड्स के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1 किलोमीटर। और दो लैटिट्यूड्स के बीच के जोन को क्या बोलते हैं? जोन बोला जाता है। हिंदी में से बोलते हैं कटिबंध। दो लैटिट्यूड के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे जोन बोला जाता है और इसके हिंदी में बोला जाता है कटिबंध। और जो लैटिट्यूड्स के बीच की जो दूरी होती है दो लैटिट्यूड की, वो हमेशा एक जैसी होती है। कितनी होती है? 101 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। और दो लैटिट्यूड्स के बीच का जोन क्या कहलाता है? कटिबंध। टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं ग्लोब पर? 181। और टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होती है? 179। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिस्कस करेंगे, जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल यानी आर्कटिक वृत्त, 90 डिग्री नॉर्थ पोल यानी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे भी सेम ऐसी लाइन होती है लेकिन उनके नाम अलग होते हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। इसके नीचे होता है 66.5 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक वृत्त। इसके नीचे होता है 90 डिग्री साउथ पोल, इसे हम बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर और भूमध्य रेखा, जिसे हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा, और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम अब इसके बारे में जानेंगे विस्तृत में। इक्वेटर यानी 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ये अपने ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 पार्ट में ग्लोब को विभाजित करती है, जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हेमिस्फेयर को बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है ये 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर होता है और 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फेयर होता है। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी हमेशा समांतर होते हैं। और जो 2 लैटिट्यूड होते हैं उनके बीच की दूरी को हम जोन या कटिबंध कहते हैं। और जो 2 लैटिट्यूड होते हैं उनके बीच में जो दूरी होती है वो हमेशा इक्वल होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और ये जो इक्वेटर है ये 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशियन से गुजरता है। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। और 3 महासागर कौन से? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन यानी भूमध्य रेखा होती है ये अपने ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है। लैटिट्यूडनल लाइंस हमेशा 2 लैटिट्यूड के बीच में हमेशा 2 जो दूरी होती है वो एक जैसी होती है, जो कितनी होती है? 111 किलोमीटर यानी 111 किलोमीटर। और जो इन दोनों के बीच में जो एरिया होता है उसे जोन बोलते हैं यानी कटिबंध बोलते हैं। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशियन से गुजरते हैं। कौन सा लैटिट्यूड गुजरता है? इक्वेटर, 0 डिग्री यानी। जो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से 0 डिग्री लैटिट्यूड गुजरता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। और कौन कौन से ओशियन से गुजरता है? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, देन इंडियन ओशियन। अब हम ट्रिक से जानेंगे कि ये जो महाद्वीप है उनके अंदर कौन कौन से देशों से गुजरता है। जैसे कि साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में यह 3 देशों से गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, ई कॉन बा। ई से इक्वाडोर, कौन से कोलंबिया, बा से ब्राजील। साउथ अमेरिका में 3 देश हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। जिसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका में कौन कौन से देशों से गुजरता है। साओ टोम प्रिंसिपे, यह एक आइलैंड है जिससे ये इक्वेटर गुजरती है। उसके बाद देश आता है गैबोन। गैबोन को हम गया से याद करेंगे, कांगो को हम का से याद करेंगे, फिर कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो गणतंत्र राज्य, इसे हम याद करेंगे का से। फिर गार्ड को हम याद करेंगे युगांडा, और के से केन्या, सोना से सोमालिया। ये अफ्रीका के देश हो गए। सो गया काका गार्ड के सोना, यह इसकी ट्रिक होगी। दोबारा से देखिए, सो गया काका गार्ड के सोना। सो से हो गया साओ टोम प्रिंसिपे, गया से हो गया गैबोन, क से हो गया कांगो, फिर दोबारा का आएगा उससे हो गया कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके बाद गार्ड से हो गया युगांडा, के से हो गया केन्या, और सोना से हो गया सोमालिया। ये हो गए अफ्रीका के देश। इसके बाद हम एशिया के देश देखेंगे। एशिया के देश में 3 देश आते हैं, जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक लिए माइक। माइक यानी मा से क्या हो गया मालदीव्स, ई से इंडोनेशिया, फिर उसके बाद कर से किरिबाती। ये एशिया के देश हो गए। एशिया में 3 देश आए, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। फिर इक्वेटर लाइन है जो अफ्रीका में बीचों बीच से गुजरती है, और इसमें सबसे बीच में क्या आता है विक्टोरिया लेक। ये विक्टोरिया लेक के बीच में से गुजरती है इक्वेटर लाइन अफ्रीका के अंदर। और जो कांगो रिवर है अफ्रीका में, वो इक्वेटर को 2 बार रिवर्स यू शेप में कट करती है। आप देख पा रहे होंगे, रिवर्स यू शेप में 2 बार कट करती है। आप अच्छे से पढ़ने के लिए आपके साथ एक मैप भी लेके बैठ सकते हैं। मैं अब आपको दोबारा ये रिकॉल करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक बार मैप में भी दिखाऊंगी। हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइंस, क्या ये कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर। इसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। ये अपने ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती है। जो डिस्टेंस होता है 2 लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में, वो हमेशा एक जैसा होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर। जो 2 लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया होता है उसे हम जोन या कटिबंध कहते हैं। और जो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 3 कॉन्टिनेंट और 3 ओशियन से गुजरता है। 3 कौन कौन से कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। 3 ओशियन कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। अब ये कौन कौन से देशों से गुजरता है महाद्वीप के अंदर? तो ये साउथ अमेरिका में 3 देश से गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसे हम ट्रिक से याद किया है, ई कॉन बा। तो ई से इक्वाडोर, कौन से कोलंबिया, ब से ब्राजील। फिर हमने दूसरा याद किया अफ्रीका। अफ्रीका देश में ये कौन कौन से देश से गुजरता है? सो गया काका गार्ड के सोना। साओ टोम प्रिंसिपे एक आइलैंड है अफ्रीका का। उसके बाद ये गया से हो गया गैबोन, का से हो गया कांगो, का से फिर से हो गया कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गार्ड से हो गया युगांडा, के से केन्या, सोना से सोमालिया। ये हो गए अफ्रीका के देश। कौन कौन से? साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया। उसके बाद एशिया से कौन कौन से देश निकलते हैं? देखिए, माइक, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। 3 देश हो गए, मा से मालदीव्स, ई से इंडोनेशिया, क से किरिबाती। इसके बाद हम देखते हैं इक्वेटर लाइन विक्टोरिया लेक, जो कि अफ्रीका में स्थित है, उसके बीचों बीच से गुजरती है। और जो कांगो रिवर है वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है रिवर्स यू शेप में। अब हम देखते हैं, एक और बार रिकॉल करते हैं मैप के थ्रू, ताकि आप अच्छे से और याद कर सकें। देखिए, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आप देख पा रहे हैं, ये है विषुवत रेखा। ये सबसे पहले साउथ अमेरिका में इक्वाडोर से निकलती है, ई। फिर कौन अपन ने याद किया, कौन से क्या होगा? कोलंबिया। तो फिर ये कोलंबिया से निकल के फिर ब से क्या हो गया? ब्राजील।
तो साउथ अमेरिका से कहाँ से लेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर हम अफ्रीका की तरफ चलेंगे। अफ्रीका में यह जाती है, पहले सबसे पहले आएगा साओ टोम प्रिंसिपे, जो आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर उसके बाद आएगा इसमें सो, यानी यहाँ पर हम देखेंगे सो यानी साओ टोम प्रिंसिपे हुआ। गया से गैबोन, कैसे केन्या, फिर दोबारा का आएगा उससे कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद आएगा गार्ड से युगांडा, सो गया काका गार्ड के, कैसे फिर आएगा दोबारा केन्या। फिर उसके बाद आएगा सोमालिया, सो गया काका गार्ड के सोना। उसके बाद हम एशिया में देखेंगे माइक से क्या होगा, माँ से तो हो जाएगा मालदीव। उसके बाद आप देखोगे यहाँ इंडोनेशिया और उसके बाद किरावाती। तो ये 3 देश हो गए एशिया के अंदर। और आप ओशियंस में देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, जहाँ से ये विषुवत रेखा गुजर रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हो गया अटलांटिक ओशियन और ये हो गया इंडियन ओशियन। इन तीनों से विषुवत रेखा गुजरती है। और आपको दिखाऊं, जैसे कि अपन ने बात की विक्टोरिया लेक की, तो विक्टोरिया लेक बिल्कुल बीचों बीच से इक्वेटर लाइन गुजरती है। और जो कांगो रिवर है ये रिवर्स यू शेप में अफ्रीका को 2 बार कट करती है इक्वेटर के थ्रू। अब हम एक और इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड पढ़ेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हिंदी में इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशियन से गुजरता है। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। और 3 ओशियंस कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है। और ये 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशियन से गुजरती है। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। और 3 ओशियंस कौन कौन से, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिक से कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट के कंट्रीज से गुजरती है। HMB, इससे हम नॉर्थ अमेरिका की ट्रिक को याद रखेंगे। HMB, H यानी हवाईयन आइलैंड्स, M यानी मैक्सिको, B यानी बहामास आइलैंड नॉर्थ अमेरिका में। दोबारा से रिपीट करूंगी, 3 कंट्रीज है इसमें, एक हवाईयन आइलैंड है, दूसरा मैक्सिको कंट्री है, फिर तीसरा बहामास आइलैंड है जो कि है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद हम अफ्रीका की ट्रिक याद रखेंगे। सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मिठाई। सहारा में मारिया ने माली से नाई के जरिए ली मिठाई, ये किसकी ट्रिक होगी, अफ्रीका की। सहारा से हो जाएगा वेस्टर्न सहारा, मारिया से मारिटारियो, इसके बाद माली से माली, फिर जरिए से हो जाएगा अल्जीरिया और नाई से हो जाएगा नाइजर। ली से लीबिया और मी से मिठाई। मी से अपन हिंदी में याद रखेंगे मिस्र, इसे बोलते हैं मिस्र, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं इजिप्ट। ये हो गई अफ्रीका की ट्रिक। इसके बाद हम एशिया की ट्रिक याद रखेंगे। SUO, ये कौन सी, अरब की कंट्रीज हो गई। इसमें आएगा सऊदी अरबिया, UAE और ओमान। फिर इसके बाद ट्रिक है, इस बार म्यांमार ने चाइना ताइवान को हराया। इससे हम याद रखेंगे ई से इंडिया, फिर ब से बांग्लादेश, फिर म्यांमार, चाइना और ताइवान। ये हो गई एशिया की ट्रिक। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, सऊदी अरब, UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में कितने स्टेट से पास करता है, 8 स्टेट। कौन कौन से स्टेट्स होंगे ये, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट्स कौन कौन से हुए, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। हम इंडिया के मैप में देख सकते हैं, पहले आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर जिसके बाद आएगा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। जो इंडिया में माही रिवर है वो ट्रॉपिक और कैंसर को 2 टाइम रिवर्स यू शेप में कट करती है। मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, ये 3 कॉन्टिनेंट और 3 ओशियन से गुजरता है। 3 कॉन्टिनेंट्स कौन से, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। तो 3 ओशियंस हो जाएंगे पैसिफिक, अटलांटिक एंड एशिया। 3 कॉन्टिनेंट्स हुए नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ओशियंस कौन से हुए, पैसिफिक, अटलांटिक और एशिया में होगा इंडियन ओशियन।
इसके बाद ट्रिक से हम याद करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज से कॉन्टिनेंट, इनकी कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। नॉर्थ अमेरिका में गुजरता है हवाईयन आइलैंड्स, एच से याद रखेंगे, एम से होगा मैक्सिको, बी से बहामास आइलैंड। और फिर हम अफ्रीका की ट्रिक याद करेंगे, सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मिठाई। सहारा से हो जाएगा वेस्टर्न सहारा, मालिया से मारिटारिया, माली से माली, फिर जिसके बाद जरिए से हो जाएगा अल्जीरिया, नाई से नाइजर, फिर ली से लीबिया, फिर मिठाई से इजिप्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एशिया की कंट्रीज को याद करेंगे, एस यू ओ, एस से सऊदी अरब, यू से यूएई, ओ से ओमान। फिर इस बार म्यांमार ने चाइना ताइवान को हराया। ई से इंडिया, ब से बांग्लादेश, जिसके बाद म से म्यांमार, फिर चाइना और ताइवान। फिर हम देखते हैं कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, कितने स्टेट से गुजरती है। इंडिया में कर्क रेखा 8 स्टेट से गुजरती है, जो है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। उसके बाद जो माही रिवर है, माही नदी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है रिवर्स यू शेप में। हमने इक्वेटर में पढ़ा था कि कांगो रिवर अफ्रीका में 2 बार काटती थी, अफ्रीका को काटती थी इक्वेटर, लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया में माही रिवर काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को रिवर्स यू शेप में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और अब हम मैप पे ये चीजें देख लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होती है कंट्रीज में और इंडिया में। देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा कि है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ अमेरिका से पास होती है। तो हम देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले आती है हवाईयन आइलैंड पे, उसके बाद आती है मैक्सिको कंट्री पे, इसके बाद हमने देखा HMB, डी से क्या हो गया बहामास आइलैंड। इसके बाद हमने देखा अफ्रीका की ट्रिक को, इसमें हमने देखा सबसे पहले सहारा यानी वेस्टर्न सहारा में, जिसके बाद आया मारिटारिया आ गया, इसके बाद माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया और फिर इजिप्ट हुआ। इसके बाद हमने एशिया की कंट्रीज को देखा। एशिया में हमने अरब की कंट्रीज को देखा, इसमें सबसे पहले आएगा सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर ओमान। फिर हमने देखा कि ये इंडिया में आती है, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद म्यांमार में, म्यांमार के बाद में ये आती है चाइना और ताइवान में। फिर हमने देखा जो इंडिया है ये इसमें 8 स्टेट से पास करती है। सबसे पहले ये आएगी गुजरात में, फिर राजस्थान में, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में ये झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा एंड देन लास्ट में ही मिजोरम को पास करती है। और इंडिया में ही माही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है रिवर्स यू शेप में। आज की क्लास के लिए इतना ही बस, थैंक यू। अगली क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड अगली क्लास में पढ़ेंगे जो होगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। थैंक यू।